हेलो एवरीवन। हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे से अपनी नीट की पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी लॉकडाउन है, मतलब लॉकडाउन अभी ओपन हो चुका है काफ़ी कुछ, बट अभी कोचिंग वगैरह नहीं खुली हैं। लेकिन ऑनलाइन इतने अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं कि आप पढ़ उसको देख के अपनी स्टडी को आराम से कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करना है। और इसी सीरीज़ में क्योंकि मैं द लिविंग वर्ड पढ़ा रही हूँ, तो उस मैंने सोचा कि साथ साथ में पढ़ा रही हूँ। मैंने मतलब थियरी भी पढ़ाई, प्लेलिस्ट में है वो। और मैंने सोचा साथ साथ मैं क्यों ना आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी करवाती जाऊँ, क्योंकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे एकदम डिक्टो यही उठा के आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, सेम टू सेम लाइन, मतलब एकदम कॉपी पेस्ट रहता है। तो हम तो कहेंगे एग्जाम्पलर मतलब पूरी एक एक चीज़ आप समझ के रटना नहीं है, समझ के क्वेश्चन को मतलब पढ़िए, जो एग्जाम्पलर ज़रूर सॉल्व करिए। और बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। इस बार तो बोर्ड नहीं हुआ, बट आगे तो होगा ना, तो वहाँ आपको काम देगा और आपके नीट के एग्ज़ाम में भी बहुत काम देगा। तो मैं आपको ये जो एग्जाम्पलर है उसमें मतलब ये नहीं कि ये आंसर ऐसे टिक नहीं करवाऊँगी, मैं आपको मतलब समझाऊँगी। एक एक जो एग्जाम्पलर है, मतलब इसमें क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये आंसर आया तो क्यों आया। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन टेक्सोनॉमिक हायरार्ची द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। कह रहा है कि अगर हम जो है स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, मतलब हायरार्ची, मतलब सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। ठीक है, फाइलम की जगह कहीं कहीं डिवीज़न रहता है, प्लांट्स में डिवीज़न लिखा जाता है। ठीक है, तो डिवीज़न। ठीक, तो कह रहा है कि क्या है कॉमन कैरेक्टर, मतलब जब हम स्पीसीज टू हर, मतलब ऐसे है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। लेकिन अगर स्पीसीज टू हम क्या जाते हैं, किंगडम पे जाते हैं, तो जो कॉमन कैरेक्टर है वो क्या होगा। आपको मैं रुको एक मतलब समझाती हूँ एग्जाम्पल से, बहुत अच्छे समझाती हूँ। वेट, एक मिनट डायग्राम ले लूँ। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। इसमें देखिए क्या है, एक टेक्सोनॉमिक हायरार्ची दिया है बेटा। किसका टेक्सोनॉमिक हायरार्ची दिया है, मैंगो प्लांट्स का दिया है। मैंगो प्लांट्स सबको पता होगा ना मैंगो प्लांट्स के बारे में, इसलिए मैंने कॉमन प्लांट्स लिया है मैंगो प्लांट्स, ताकि आपको उसके बारे में पता हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है मैंगो प्लांट्स, मतलब पूरा कैसे इसको क्लासीफाई किया गया है। तो इसका किंगडम क्या है, किंगडम देखो बेटा दो होता है किंगडम। एक आपका प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी में सारे प्लांट्स आते हैं, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आते हैं। ठीक है, देन डिवीज़न आ गया, प्लांट्स में डिवीज़न है, इसी को फाइलम भी कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा मतलब कि फाइटा मतलब कि जो फाइटा मतलब प्लांट्स होता है, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो, जिस प्लांट्स में एम्ब्रियो हो उसको एम्ब्रियोफाइटा कहें। और एंजियोस्पर्म मतलब कि वो जिनके पास दो दो होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म होता है, एक एंजियोस्पर्म होता है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिसमें जो है सीड नहीं बनते हैं। जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, प्लांट्स दो ऐसे हैं जिसमें एक जिसमें सीड बनते हैं, एक जिसमें सीड नहीं बनते हैं। फिर उसमें कैटेगराइज किया गया। फिर इसकी क्लास आई। क्लास में क्या है, दो तरह के होते हैं, कॉटिलिडानस और डाइकॉटिल, जिसमें एक कॉटिलिडान जैसे कि आपका क्या हुआ, जैसे आपका वीट हो गया, वीट मतलब गेहूँ, राइस जैसे चावल हो गया, सिंगल कॉटिलिडान है तो ये क्या है, मोनोकॉटिलिडानस में आएंगे। और डाइकॉटिलिडानस जिसमें दो हैं, जैसे आपकी सारी पल्सेस, दालों में दो होता है ना, तो जिसमें दो शीट के दो पार्ट हो जाए वो डाइकॉटिलिडान, मतलब उसके अंदर दो पार्ट हो जाए। कॉटिलिडान जो एक होता है उसको एक कॉटिलिडान कहते हैं, जिसमें दो होता है उसको डाइकॉटिलिडानस कहते हैं। देन इसको डाइकॉटिल, अब आप देखो मैंगो में क्या होता है ना, जो मैंगो का प्लांट, जैसे जो गांव में रहते हैं या फिर सिटी में तो जनरली नहीं देखने को मिलता है, गांव के बच्चों को पता होगा। जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे ना, तो क्या होता था कि मैंगो ऐसे जगह जगह सब खा के मतलब फेंक देते थे, तो मैंगो क्या था कि वो जम जाता था, तो उसके बीच में ऐसे मतलब कि फाड़ के उसको और ऐसे सीटी पी पी ऐसे सीटी की तरह उसको बजाते थे। तो जो गाँव वाले होंगे ना, वो सीटी से खूब बजाए होंगे बच्चे। ठीक है, बचपन में, बड़े होने के बाद ऐसा नहीं करते, छोटे छोटे रहते हैं तब सीटी ऐसे बजाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि आपको सीटी नहीं बजवाना है मुझे अभी, बस कहने का मतलब ये है कि दो कॉटिलेडानस होते हैं, तो दोनों फाड़ के ऐसे उसके अंदर पत्ती भर के और ऐसे सीटी की तरह बजाते हैं। ठीक,
तो मतलब ये मैंगो कहने का मतलब ये है कि मैंगो आपका डाइकोटिलेडनस है, उसमें 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं, तो देन उसको डाइकोटिलेडॉनस में किया गया है। फिर इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली है एनाकार्डिएसी। क्या है, एनाकार्डिएसी। उसके बाद क्या है, जीनस क्या है, मैंजीफेरा है, और स्पीसीज़ क्या है, इंडिका है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ भी फैमिली आए, फैमिली जहाँ जिसके लास्ट में जैसे एनाकार्डिएसी, ACEAE जहाँ लास्ट में है ACEAE, एग्ज़ाम में आपके पूछता है कि फैमिली इसमें से पहचानिए कौन सा फैमिली है, तो आप देखोगे जिसके, एक मिनट स्टोरेज फुल हो रहा है बेटा, रुक जाओ। हाँ, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हाँ, क्या है कि एनाकार्डियसी फैमिली क्या होती है, एग्ज़ाम में आपके पूछा जाएगा कि इसमें से आप फैमिली पहचानिए, तो जिसके लास्ट में आप देखोगे ACEAE लिखा रहे वो फैमिली होता है, और एल्स जिसके लास्ट में देखो ऑर्डर में देखो इस पे क्या है, सेपेंडेल्स, तो ALES जहाँ लिखा रहे वो ऑर्डर होता है, और ACEAE जहाँ था है वो आपका क्या होता है, वो फैमिली होता है। उसके बाद जीनस आ गया, उसके बाद स्पीसीज़ आ गया। एक और आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि मान लो फैमिली है मेरी, जीनस स्पीसीज़ से शुरू करते हैं। मान लो स्पीसीज़ मैं हूँ, आप लोग अपने आप को ले लीजिए, अपना अपना एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। मान लो स्पीसीज़ मैं हूँ, और उसके बाद जीनस में क्या आ गया, मैं, मेरी बहन, उसके ऊपर मेरे मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, फिर दादा दादी, फिर पूर्वज, मतलब ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कि तो कहने का मतलब ये सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर, मेरा सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर तो मेरे में रहेगा ना, मेरी बहन में थोड़ा बहुत मेरे से मैच करेगा, मम्मी पापा में और कम, मतलब कि ऐसे कह रहे हैं कि ऊपर ऊपर जैसे लेवल बढ़ते जाए कॉमन कैरेक्टर घटता जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जैसे जैसे स्पीसीज़ से जानेंगे, जैसे मैंगो का प्लांट्स है, फिर जब उसकी फैमिली में जाओगे तो और डिफरेंट डिफरेंस के प्लांट्स आएंगे, जैसे कि आपका ये जो काजू होता है वो भी इसी में आता है ना, कार्डियेसी में, तो ऐसे और भी इसी तरह के प्लांट्स आ जाएंगे। फिर ऊपर जाओगे और डिफरेंट डिफरेंट तरह का, फिर इनके कॉमन कैरेक्टर है ना वो घटता जाएगा, कॉमन कैरेक्टर तो बस उसी में रहेगा, जैसे से ऊपर जाओगे वो कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो आप किसका राइट आंसर होगा कि डिक्रीज़ करेगा, स्पीसीज टू किंगडम डिक्रीज़ करेगा। तो आप आंसर क्या करोगे कि विल क्या होगा, विल डिक्रीज, विल डिक्रीज। सेकेंड पॉइंट पे आओ, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली। तो कह रहा है क्या होगा जो है, तो आप क्या बताओगे, मैंने अभी बताया है कि फैमिली के लास्ट में क्या रहेगा, जल्दी जल्दी आंसर करिए, जिसने मेरी बात सुनी होगी फटाक से आंसर करेगा, और आपको बताना है कि आपने कितना आंसर सही किया, जल्दी से बताएं, मैंने अभी बताया था आपको। क्या है राइट आंसर इसका, राइट आंसर सी है, क्या है ACEAE, जिसके लास्ट में रहेगा वो आपका ACEAE लास्ट में जो होगा वही आपका फैमिली होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, द टर्म सिस्टमैटिक रिफर्स टू, सिस्टमैटिक टर्म किसको रिफर करता है, तो सिस्टमैटिक टर्म बताओ किसको रिफर करता है, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर रिले, किसी ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का क्या आपस में रिलेशनशिप है, इसको क्या कौन बताता है, सिस्टमैटिक बताता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, जीनस क्या है, जीनस क्या होता है, मैंने अभी एग्जांपल दिया था मैंजीफेरा इंडिका का, तो स्पीसीज है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, ग्रुप, एक चीज़ और है कि जो नीचे होता है उसके ग्रुप को ऊपर वाला कहते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ढेर सारे स्पीसीज को जीनस, फिर जीनस को क्या किए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सबको याद होना चाहिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक है। तो जीनस स्पीसी जो है मतलब ऐसे क्या है कि एक दूसरे से ऊपर शेयर करता जाएगा, सबसे ज़्यादा कॉमन नीचे होगा, तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो होगा आंसर नंबर आपका क्लोज सी जाएगा कि ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स जो है या एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल दोनों में ये चीज़ आएगा, तो या प्लांट्स या एनिमल्स का जो क्लोजली रिलेटेड होगा वो आपका ये कहलाएगा। स्पेस एकदम फुल हो गया है, ट्राई करती हूँ मैं आपको क्वेश्चन करवाने का। फिर बेटा हम 5th नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है कि द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्वल टू विच हायरार्चिकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, कह रहा है जो फाइलम है वो किससे रिलेट कर रहा है, तो आपका क्या यहाँ पे क्या ऑर्डर आएगा, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट विच हायरार्चिकल लेवल,
तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा जो है डी, राइट आंसर जाएगा डी फैमिली। उसके बाद 6 नंबर पे आपका आएगा बोटैनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क क्या करते हैं, तो ये कलेक्शन करते हैं एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज़ का। एंडेमिक और एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज़ क्या होते हैं, एंडेमिक जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी स्पेसिफिक एरिया में पाए जाए तो उसको आप कहोगे एंडेमिक, इसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कि कश्मीर में एप्पल होता है, एप्पल हर जगह तो होता नहीं है, उत्तराखंड में होता है, कश्मीर में होता है, ऐसे जैसे कहीं की स्पेसिफिक सिर्फ वहीं पे पाया जाए तो ऐसे प्लांट्स को उस बोटैनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, रखते हैं। एक्जोटिक स्पीसीज़ क्या होते हैं, जो बाहर किसी अदर कंट्री से दूसरी कंट्री में जैसे लाया जाए या हमारी कंट्री में लाया जाए, मान लो कहीं फॉरेन से हमारी कंट्री में कोई आ जाए तो वो कोई प्लांट्स आ जाए या एनिमल्स आ जाए तो उसको हम एक्जोटिक स्पीसीज़ कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्जोटिक स्पीसीज़। जैसे मैं प्लांट कर देती हूँ, कांग्रेस ग्रास होता है, खेतों में खूब जमा रहता है, बहुत मतलब खेती को नुकसान कर रहा है, ये कांग्रेस ग्रास एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस ग्रास क्या है, तो एक्जोटिक स्पीसीज है। और आपने देखा होगा ब्लू ब्लू कलर का फ्लावर तालाब में रहता है, खूब तालाब में एकदम ब्लू कलर फ्लावर फैला रहता है, उसको कहते हैं वाटर हायासिंथ या टेरर ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं, वाटर हायासिंथ या टेरर ऑफ बंगाल और ई कॉर्निया कहते हैं। तो जो ब्लू फ्लावर होता है वो भी फॉरेन से हमारी कंट्री में है, जो कि हमारी वाटर बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये एक्जॉटिक स्पीसीज़ है, ज़रूरी नहीं कि सारे हार्मफुल हो, लेकिन ये जो है इनमें एक्जॉटिक स्पीसीज़ होते हैं। 7 नंबर पे आइए देखिए, क्या है, टेक्सोनॉमिक की इज़ वन ऑफ द टेक्सोनॉमिकल टूल्स इन आइडेंटिफाई क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, किसके प्रिपरेशन में, मोनोग्राफ और फ्लोरा। मोनोग्राफ का होता है जैसे आपका हर्बेरियम शीट होता है, ऐसे ही आपका मोनोग्राफ होता है, ठीक है। मोनोग्राफ एक मतलब कि प्रिजर्वेटिव वो है, मतलब जैसे बस आप याद रखो कि मोनोग्राफ मतलब हर्बेरियम लाइक होता है ये मोनोग्राफ। और फ्लोरा मतलब कि प्लांट्स, फ्लोरा मतलब क्या होता है कि प्लांट्स होता है, और फना मतलब एनिमल्स होता है, ठीक है। जहाँ भी टर्म आए फ्लोरा मतलब आप प्लांट्स समझिए, प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं साइंस में। और जो है उसके बाद आइए बेटा हम देखते हैं आपका जो है 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, टेक्सोनॉमिक की का क्या बोले, मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ को लिए हैं और फ्लोरा को लिए हैं, 7 नंबर आपका। 8 नंबर पे क्या कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड इन टू वन अनदर। क्यों एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिंक होता है, क्यों लिंक होता है, जिसका एग्जाम्पल है दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। मतलब ये कॉमन जेनेटिक मैटर, जैसे डीएनए सब में होता है, सब में, प्लांट्स हो एनिमल्स हो सब में डीएनए तो सब में होता है, बट क्या है, अब वायरस वगैरह को छोड़ दीजिए, मतलब जनरली मैं बात कर रही हूँ कि कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। इनमें कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन वेरिंग डिग्रीज, लेकिन ये डिफ़र करता है, कॉमन तो होता है लेकिन ये डिफ़र करता है, सब में मैचिंग नहीं होता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसीलिए तो होता है, मतलब कुछ न कुछ डिग्री से ये जो है वेरी करता है। 9th नंबर पे आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है, तो इसमें क्या है, ग्रोथ एबिलिटी टू मेक, डिफाइनिंग मतलब कि जो किसी और में नहीं पाया जाता, जिसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, तो इसका है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब कि कैसे पिंच कर दो, छू दो तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करता है, जैसे अभी आपको सुई चुभाएं तो आप रिस्पॉन्स करोगे ना कुछ करोगे ना, अमीबा है उसको भी करोगे तो वो भी रिस्पॉन्स देगा। लेकिन ग्रोथ क्या है, ग्रोथ तो और भी चीज़ों में, जैसे सैंड है उसका, जैसे रॉक है, छोटा सा रॉक है, पत्थर है, वो फिर बड़ा हो जाता है तो ग्रोथ है कर रहा है ना, तो क्या वो लिविंग हो गया, नहीं हो गया। एबिलिटी टू मेक साउंड हम बोल सकते हैं, ये सब भी है कैरेक्टर, लेकिन ये अनडिफाइनिंग कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो हम तो बोल सकते हैं लेकिन फ़ोन भी तो हमारा बोलता है, मोबाइल तो बोलता है, तो क्या मोबाइल में आवाज़ चला दीजिए नहीं बोलता है, तो क्या वो लिविंग हो गया, नहीं हो गया ना। तो इन सब के एक्सेप्शन है, ऐसे रिप्रोडक्शन का भी एक्सेप्शन है। बट जो डी आंसर है आपका रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये ओनली डिफाइनिंग कैरेक्टर है, मतलब ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है, बाकी के एक्सेप्शंस हैं। 10 नंबर देखिए आप, 10th नंबर, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको मैच करना है, जैसे फैमिली आप सीधे जाइए, ACEA जहाँ लास्ट हो, ये आपका ना सोलेनम ट्यूबरेसम, ये जो पोटैटो आप खाते हो, आलू, ठीक है, तो आलू आप सब्जी में खाते हो, समोसा में खाते हो, है ना, आलू से सभी फैमिलियर होगे, तो ये आलू का क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो फैमिली जिसके ACEA लास्ट में आए, तो किसके लास्ट में आ रहा है, एकदम लास्ट में जो है 5th नंबर पे। उसके बाद किंगडम क्या है, प्लांटी है, प्लांट है तो ऑब्वियस सी बात है प्लांटी होगा। ऑर्डर जिसके लास्ट में एल्स आए, तो देखिए लास्ट में किसके एल्स आ रहा है,
सेकेंड नंबर के एल्स आ रहा है। स्पीसीज़ और जीनस में आप जो है कंफ्यूज, मतलब आप सिंपल से नहीं समझ में आया तो दो बचा। तो जिसके शुरू में कैपिटल लेटर हो तो किसके हैं, सोलेनेसी एस जो है, जिसके सोलेनम के जो थर्ड नंबर है कैपिटल। स्पीसीज जो जीनस है हमेशा वो जो है कैपिटल लेटर्स लिखा जाता है और स्पीसीज़ का नाम स्मॉल से लिखा जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट जीनस होता है जेनेरिक, और स्पेसिफिक नेम तो वो स्मॉल से लिखा जाता है। तो ट्यूबरोसम स्मॉल से मतलब ये स्पीसीज़ है, और जीनस मतलब पोटैटो का वो है क्या है, सोलेनम। तो मैच करा लीजिए आप, आखिर बाद में स्लाइड रिपीट हो रहा है। ओके बेटा, थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एकदम। आपको मैं टाइम मतलब अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करती रहूँगी, और आपको बता रही हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन खूब करिए, एनसीईआरटी करिए, ज़्यादा इधर उधर के बुक्स के चक्कर मत पढ़िए, ऑथेंटिक बुक पढ़िए और बार बार पढ़िए, एक चीज़ों को बार बार पढ़िए। वो कहते हैं ना, मतलब कि जैसे आपको धार देनी है किसी चीज़ को, किसी मान लो तलवार को, ऐसे हमारा दिमाग भी होता है तलवार की तरह, इसको धार देना है तो एक ही चीज़ को कई बार पढ़िए, 10 जगह से अलग मत पढ़िए, एक चीज़ को कई बार पढ़िए तो आपको धार देगा, मतलब कि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। एग्ज़ाम में जाओगे, अरे हाँ ये तो यहीं से और एनसीईआरटी बाहर ज़्यादा तो मैक्सिमम में एनसीईआरटी से आता है, जो बाहर से आता है ना वो कोई नहीं कर पाते। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं 2 3 4 में से कि जो किसी के लिए नहीं होता है, वो छोड़ना ही रहता है, तो उसको आपको तुरंत छोड़ना है। बाकी जो है जब मैक्सिमम जहाँ से होता है, मतलब 96-97% वो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।